नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और बात करेंगे अभी जो अपडेट निकल के आ रही है कि तमिलनाडु में एनडीए की वापसी हो चुकी है। एआईएडीएमके के साथ इन्होंने हाथ मिला लिया है और ये पूरा कार्यक्रम गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया है। इनके द्वारा इसका ऐलान किया गया है। साथ ही साथ नए मुख्यमंत्री का नाम भी बता दिया गया है कि कौन 2026 चुनाव में मुख्यमंत्री होगा। तो आइए इस पर डिटेल से चर्चा करते हैं, क्योंकि दक्षिण भारत की राजनीति में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन यानी कि भारतीय जनता पार्टी जो है उसी का जो अलायंस है सभी पार्टियों के साथ, उसे एनडीए कहते हैं। और एनडीए जो है ना, उत्तर भारत में तो काफ़ी सक्रिय है और उत्तर भारत से ही सीटें प्राप्त करके प्रधानमंत्री बना लेती है नरेंद्र मोदी को। लेकिन दक्षिण भारत की बात करें तो वहाँ पे इनका विधानसभा और लोकसभा किसी में भी बहुत ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज नहीं है। लेकिन अगर ये एआईएडीएमके के साथ, वहाँ की लोकल पार्टियों के साथ अगर उनका गठबंधन होता है तो इससे बहुत बड़ा लाभ और भविष्य की रणनीति इनकी तय हो जाएगी। और पलानीस्वामी को अभी से मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने का मतलब है कि पूरी तैयारी के साथ अभी से ये चुनाव प्रचार में जुटेंगे। आइए जानते हैं कि पूरी खबर है क्या। एक बार फिर से आपको बता दें कि चैनल पर नए हैं तो एमपीएस हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स, न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और भी वनडे एग्जाम्स की तैयारी के लिए भी क्लासेज स्टार्ट हैं। प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां से जियोग्राफी, पॉलिटी के ऑडियो लेक्चर्स सुन सकते हैं। आपको बता दें कि चेन्नई में भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन का ऐलान हो चुका है। उन्होंने कहा कि 2026 में तमिलनाडु विधानसभा चुनाव एआईएडीएमके प्रमुख पलानीस्वामी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। सीटों का बंटवारा बाद में चर्चा के बाद तय किया जाएगा। अमित शाह ने यह भी कहा कि एआईएडीएमके की कोई डिमांड नहीं है, न ही बीजेपी उनके अंदरूनी मामलों में कोई हस्तक्षेप करेगी। यानी कि दोनों तरफ से पर्दा बराबर कर दिया गया है कि भाई आप कोई डिमांड मत करिए, हम आपको कोई आपके अंदरूनी मामलों में दखल भी नहीं देंगे। एनडीए में शामिल होने से दोनों पार्टी को बहुत ही ज़्यादा लाभ होने वाला है। अगला चुनाव डीएमके सरकार के भ्रष्टाचार, दलितों पर, महिलाओं पर अत्याचार के आधार पर लड़ने की प्लानिंग है। डीएमके से घोटालों पर जवाब मांगने की बात की जा रही है और चुनाव में इन्हीं मुद्दों पर जनता से वोट मांगा जाएगा। सितंबर 2023 में तत्कालीन तमिलनाडु प्रमुख अन्नामलाई की कुछ टिप्पणियों के कारण अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी कि एआईएडीएमके एनडीए से अलग हो गई थी। लेकिन फिर कमाल हो गया, सब एक मंच पर दिखाई दे रहे हैं। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें सवालों की झड़ी भी लगाई गई मीडिया कर्मियों के द्वारा, और उनमें सवाल जो हुए उसमें से जवाब क्या आए अमित शाह के, वो जानिए। कुछ मुद्दों पर एआईएडीएमके के अलग अलग रुख हैं, लेकिन इस पर बैठकर चर्चा होगी और ज़रूरत पड़ी तो न्यूनतम साझा कार्यक्रम यानी कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, जिसे सीपीएम कहते हैं, वो भी होगा। यानी कि अगर किसी मुद्दे को लेकर इन दोनों पार्टियों के बीच में विवाद होगा तो ये दोनों लोग आपस में बैठकर इस पर चर्चा भी कर लेंगे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का नाम भी सामने आया है, जिसमें तिरुनेलवेली से भाजपा विधायक नयनार नागेंद्रन भाजपा के अगले प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए। नागेंद्रन पहले एआईएडीएमके में रह चुके हैं, जिससे गठबंधन को मजबूती मिलने की संभावना है। यानी कि वो उस पार्टी में पहले ही से थे और उसी पार्टी से गठबंधन हो गया और वो इस समय भाजपा के अध्यक्ष बनाए गए हैं, तो समन्वय बढ़िया रहेगा। बस देखिए, पार्टी वही है, बस एक तरह से देखिए कि आदमी वही लोग हैं, वही लोग चुनाव जीतेंगे, वही लोग सत्ता में आएंगे, वही सरकार चलाएंगे, बस पार्टी अलग अलग है। बात समझ रहे हैं ना कि इधर के उधर के, घर के बाहर के, सब एक में मिले हुए हैं। कहा जाता है ना, मिले हुए हैं, तो ये मिले हुए वाले हैं। तो ये आप मिल चुके हैं और ये चुनाव लड़ेंगे और अच्छा प्रदर्शन करने की इनकी अपनी प्रबल इच्छा है। नागेंद्रन के नाम की आधिकारिक घोषणा अभी की गई नहीं है, ठीक है। मीडिया में ये सिर्फ खबर आ रही है कि इनको अध्यक्ष बनाया गया है, बाकी अभी ये ऑफिशियल कोई घोषणा नहीं हुई है। अमित शाह के एक पोस्ट के मुताबिक नयनार का नाम मौजूदा प्रदेशाध्यक्ष के अन्नामलाई ने प्रस्तावित किया था। आपको बता दें कि एआईएडीएमके ने लगातार 2 कार्यकाल 2011 से 2021 तक तमिलनाडु में शासन किया। 2021 में हुए पिछले विधानसभा चुनाव में डीएमके ने राज्य की कुल 234 सीटों में से 159 पर जीत हासिल की थी। वहीं एआईएडीएमके सिर्फ 66 सीटों पर सिमट गई थी। भाजपा ने 2 और अन्य
दलों को 7 सीटें मिली थी। डीएमके की जीत के बाद एमके स्टालिन राज्य के मुख्यमंत्री बने थे। उधर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अन्नामलाई की कुछ टिप्पणियों के कारण ये लोग अलग हो गए थे। मौजूदा स्थिति की बात करें तो तमिलनाडु विधानसभा में 234 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 234 हैं, जिसमें से अन्य के पास 7 सीटें हैं, बीजेपी के पास 2 सीटें हैं। अब सोचिए 2 सीट बीजेपी के पास है और वो AIADMK से गठबंधन कर रही है, और AIADMK जो है 66 सीट है इसके पास। कितनी सीटें हैं? 66 सीटें हैं। वहीं डीएमके के पास 159 सीटों के साथ सरकार में है। आपको बता दें कि अन्ना द्रमुक ने 25 सितंबर 2023 को बीजेपी के साथ अपने रिश्ते को ख़त्म कर दिया था। एनडीए से निकलने की घोषणा जब की थी तो इसका प्रमुख कारण बीजेपी प्रमुख अन्नामलाई की जो राजनीतिक आक्रामक शैली थी उसे माना गया था। अन्नामलाई ने द्रविड़ियन दिग्गज CN अन्नादुरई पर टिप्पणी की थी। 11 सितंबर 2023 को अन्नामलाई ने हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती मंत्री PK शेखर बाबू के सनातन धर्म के खिलाफ बयान के विरोध में आयोजित कार्यक्रम में CN अन्नादुरई के खिलाफ भी बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि अन्नादुरई ने 1950 के दशक में मदुरै में एक कार्यक्रम में हिंदू आस्था के खिलाफ आलोचनात्मक टिप्पणी की थी, जिसका स्वतंत्रता सेनानी पसुम पोन मथुमार लिंग थेवर ने कड़ा विरोध किया था। अन्नामलाई के बयान के तुरंत बाद अन्ना द्रमुक यानी कि AIADMK जो है इसने क्या किया था, प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ एकजुट हो गए थे और अन्नादुरई पर टिप्पणी के लिए AIADMK ने अन्नामलाई से माफ़ी मांगने को कहा था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इस पर इन लोगों ने क्या किया, भाजपा नेतृत्व से अन्नामलाई को पार्टी की भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाने के लिए कहा, लेकिन भाजपा आला कमान ने ऐसा नहीं किया। इसी के चलते AIADMK अलग हो गए। आपको बता दें कि हिंदू धर्म पर टिप्पणी करना कोई नई बात नहीं है। अभी आज ही की बात बता रहे हैं, हिंदू तिलक पर तमिलनाडु के एक मंत्री हैं जिन्होंने अश्लील कमेंट किया। आपको बता दें कि तमिलनाडु के वन मंत्री के पोन मुडी का आपत्तिजनक जो बयान है वो सामने आ गया। उन्होंने हिंदू तिलक पर कमेंट किया। पोन मुडी का बयान वायरल हुआ, इसके चलते उनको पार्टी ने उप महासचिव पद से भी हटा दिया है। पोन मुडी के बयान पर पार्टी सांसद कनिमोझी ने भी ऐतराज़ जताया। कनिमोझी ने कहा कि पोन मुडी का हाल का भाषण किसी हालत में स्वीकार नहीं किया जा सकता, यह निंदनीय है। अश्लील कमेंट की समाज में कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा क्या था, उन्हें कहा था कि महिलाएं प्लीज़ इसे मत समझिएगा। इसके बाद पोन मुडी ने एक मजाकिया लहजे में बात की। उन्होंने बताया कि एक आदमी सेक्स वर्कर के पास गया। महिला ने आदमी से पूछा कि वह शैव है या वैष्णव। पोन मुडी ने आगे कहा कि वह आदमी नहीं समझा, तो महिला ने उससे पूछा कि क्या वह पट्टई लगाता है या नामम। पट्टई मतलब होता है आड़ा तिरछा जो शैव लगाते हैं, और नामम मतलब सीधा तिलक जो वैष्णव लगाते हैं। महिला उसे समझाती है कि अगर आप शैव हैं तो स्थिति लेटी हुई है, अगर वैष्णव है तो खड़ी स्थिति, यानी कि बिल्कुल गंदा है। मतलब दो अर्थी शब्द इन्होंने बोला था, तो गंदगी से भरी बात इन्होंने बोली थी। भाजपा के IT सेल के मुखिया अमित मालवीय ने इसे हिंदू धर्म पर DMK का हमला करार दिया था। सनातन धर्म पर उदयनिधि स्टालिन की टिप्पणी का हवाला देते हुए मालवीय ने कहा था कि चाहे वह DMK हो, कांग्रेस हो, TMC हो, RJD हो, इंडिया गठबंधन के सदस्य विचारधारा से नहीं बल्कि हिंदू मान्यताओं का अपमान करने के लिए एकजुट दिखाई देते हैं। वहीं अभिनेत्री और भाजपा नेता खुशबू सुंदर ने भी इस पर अपनी बातें सोशल मीडिया पर लिखी। उन्होंने स्टालिन को टैग करते हुए पूछा, क्या आप में उन्हें यानी कि पोन मुडी उनकी पद से हटाने की हिम्मत है? आपको और आपकी पार्टी को महिलाओं और हिंदुओं का अपमान करने में सुख मिलता है। क्या मंदिर जाने वाली आपके घर की महिलाएं इस अपमान को स्वीकार करेंगी? वहीं सिंगर चिन्मयी श्रीपदा ने लिखा कि यह हम पर एक मजाक है, कोई न कोई देवी देवता या भगवान जरूर होगा जो इसे सजा देगा। वहीं के अन्नामलाई जो तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष है वर्तमान में, उन्होंने कहा कि केवल यह मंत्री नहीं बल्कि DMK का पूरा सिस्टम ही अश्लील है। वे सभी गाली देने वाले असभ्य हैं। ऐसी पार्टी का मुखिया होने पर MK स्टालिन को शर्म से सिर झुकाना चाहिए। आपको बता दें कि इससे पहले पोन मुडी को आय से अधिक संपत्ति से जुड़े एक मामले में सजा के बाद मंत्रिमंडल से हटाया जा चुका है। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगाने के बाद उन्हें फिर से मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया था। हालांकि हालिया मामले में उन्हें अभी तक मंत्री पद से हटाया नहीं गया है। चलिए फिर मिलते हैं किसी बड़ी अपडेट के साथ। भाजपा का और AIADMK का गठबंधन हो चुका है और चुनाव में इस बार मजा आने वाला है। जय नमस्कार, भारत माता की जय।